क्या आप जानते हैं कि हमारी आंखें जो है एक डिजिटल हाईटेक कैमरा की तरह काम करती है, या फिर ऐसा बोलना सही रहेगा कि ये जो डिजिटल हाईटेक कैमरा है, डीएसएलआर कैमराज है, वो हमारी आंखों की डिजाइन पे से ही डिजाइन किए गए हैं। तो हमारी आंखें बहुत ही अद्भुत चीज है जो हमें पूरे वर्ल्ड के साथ, पूरे कलरफुल वर्ल्ड के साथ जोड़ के रखती है। और हम इस वीडियो में समझने वाले हैं हमारी आंखों के बारे में, हाउ द आईज वर्क। उससे पहले आपको बता दूं कि ये चैनल पे आपको हर हफ्ते 500 रुपए कमाने का मौका मिलता है। ज्यादा डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन देख लीजिए और मेरे लाइव सेशंस को चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे कमा सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो चलिए वो देख लेना अलग से, अभी हम डायग्राम पकड़ेंगे और इसके बारे में हर एक चीजों को समझेंगे। बेसिकली आई का, आंख का जो काम है वो क्या है कि बाहर से जो लाइट या फिर इमेजेस पे से जो रिफ्लेक्ट होके लाइट आ रही है उसको कंसंट्रेट करके यहाँ पे, यानी कि रेटिना, ऑप्टिकल रेटिना के ऊपर लेके आना। मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे रेटिना जो है इट इज हियर नॉट हियर, ओके। ये जो है आपका रेटिना है, तो रेटिना के ऊपर वो लाइट जो है उसको लेके आना है और ये लाइट जो है जैसे ही यहाँ पे पड़ेगी ब्रेन पे भेजी जाएगी और वहां से उसको प्रोसेस किया जाएगा। तो ये प्रोसेस कैसे होती है? मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन हियर ओनली। और ये जो वर्क है वो स्टेप बाय स्टेप हर एक अंग के द्वारा, हर एक ऑर्गन के द्वारा, इसमें रहे छोटे छोटे ऑर्गन्स के द्वारा ये काम अलग अलग होता है। तो हर एक चीज को हम समझेंगे उससे पहले जो एग्जाम में हमें लिखना होता है दैट the human eye, it is the most valuable and most sensitive sense organ in our body. ओके, आंख बंद करने के बाद हम नाक से, टच से बहुत सारा देख सकते हैं, लेकिन द कलरफुल वर्ल्ड जो हम देखते हैं, दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया, इतनी सुंदर दुनिया जो हम देखते हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द आई। ओके, और उसमें थोड़ा सा भी डैमेज हो जाता है तो वी कुड नॉट सी, वी कैन नॉट सी। वर्क्स ये जो है बिल्कुल एक कैमरा की तरह काम करती है। जैसे कैमरा में एक इमेज जनरेट होती है हमारे डिजिटल बोर्ड के ऊपर, या फिर वो पहले आता था ना वो रोल, उसके ऊपर एक इमेज जनरेट होती थी, वैसे ही इसमें भी वर्क्स लाइक अ कैमरा फॉर्मिंग एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, जिसको हम रेटिना बोलते हैं। दैट इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जहां पे आपका सिग्नल्स जनरेट होते हैं। ओके, तो these are the two lines you need to write before starting your exact answer. Okay, now we will explain the total things जो भी यहाँ पे है। तो starting with सबसे पहले ऊपर जो है वो है cornea. Okay, see this is your cornea. Okay, this part totally is your cornea जो सबसे बाहर होता है। It is a transparent curved membrane जिसमें से सबसे पहले लाइट यहां से एंटर होती है। कहां से? कॉर्निया में से लाइट एंटर होती है सबसे पहले। ये वाला जैसे मैंने बताया आपको, दिस इज योर कॉर्निया। मोस्ट ऑफ द लाइट का जो बेंडिंग होता है, क्योंकि हमें जो स्ट्रेट लाइन जो आ रही है उसको बेंड करके रेटिना के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करवाना है, तो जो मोस्ट ऑफ द बेंडिंग का काम होता है वो कॉर्निया के अंदर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट कॉर्निया के बाद जो है दैट इज आइरिस। ये देख सकते हो आप, आइरिस, दिस इज योर आइरिस, यू कैन सी। ओके, ये आपका आइरिस है। आइरिस जो है व्हाट इज द कलर्ड पार्ट ऑफ एन आई। किसी की आंखें नीली होती है, किसी की आंखें ब्राउन, किसी की ब्लैक। तो ये जो पोर्शन है आइरिस जो है वो बनाता है आपकी आंखों का कलर। तो दिस आइरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है, बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे होता है ये वाला आइरिस जो है वो। और वो क्या होता करता है, छोटा बड़ा होता रहता है। यानी कि ये जो आप देख रहे हो, इतने से प्यूपिल को खोला हुआ है, उसके बाद जो है व्हाट इज प्यूपिल, प्यूपिल को ज्यादा बड़ा छोटा करना जो है वो आइरिस करता है। प्यूपिल को ज्यादा बड़ा छोटा करने की जरूरत क्यों होती है? तो प्यूपिल जो है वो रेगुलेट करता है द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स फर्दर, मतलब आगे कितनी लाइट जानी चाहिए। ज्यादा लाइट आंखों को डैमेज कर सकती है, यानी कि प्यूपिल जो है उसको वहां पे कितनी लाइट आगे जाएगी उसको वो रेगुलेट करता है। यानी कि ये जो आपका जो आइरिस है वो बड़ा हो छोटा होके प्यूपिल की साइज एडजस्ट करता है, और प्यूपिल की वजह से अंदर कितनी लाइट जाएगी वो आपको कंट्रोल करके देता है प्यूपिल। प्यूपिल जो है वो बड़ा हो जाता है इन द डार्क। जब अंधेरा होगा तो प्यूपिल जो है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कम लाइट आ रही है, अंधेरे में लाइट कम होती है, तो ज्यादा
कम लाइट को ज्यादा जगह मिलेगी तो ज्यादा अच्छे से वो पास हो पाएगी। जब ज्यादा ब्राइट होगा तो बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, उसको रेगुलेट कम करने के लिए ये आइरिस जो है उसको ऐसे छोटी कर देगा, प्यूपिल को छोटा कर देगा, जिसकी वजह से लाइट जो है कंट्रोल में रहेगी। दिस इज हाउ आइरिस और प्यूपिल मिलके कंट्रोल करते हैं लाइट को। जितना लाइट अंदर जाना चाहिए उतना ही, मतलब क्लियरली दिखने के लिए। कभी कभी ऐसा होता होगा आपको कि बहुत अचानक से लाइट आ जाती है, राइट, तो कुछ नहीं दिखता है, तो वो इन दैट केस आपका प्यूपिल जो है थोड़ी देर के बाद वो चीज को आपको दिखाता है, यानी कि प्यूपिल जो है थोड़ी देर में एडजस्ट कर लेता है कि कितनी लाइट सफिशिएंट है टू फॉर द विजिबिलिटी। ओके, तो प्यूपिल जो है वो करता है गेट्स बिगर इन द डार्क एंड गेट्स स्मॉलर इन द ब्राइट लाइट। उसके बाद है दैट इज द मेन चीज, दैट इज द क्रिस्टलाइन लेंस, या फिर उसको आप बोल सकते हो आई लेंस। ये है आपका आई लेंस, दिस वन इज योर आई लेंस। आई लेंस क्या करता है, इट इज मेड ऑफ अ फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल। जेली लाइक क्यों, क्योंकि उसको बड़ा छोटा होते रहना है। ओके, ये उसके ऊपर सीलियरी जो मसल्स है वो खींच के उसको लंबा कर देते हैं ऐसा, ओके, लंबा कर सकते हैं ऐसा, और वही दबा के उसको मोटा कर सकते हैं ऐसा। तो डिपेंडिंग ऑन द लाइट और डिपेंडिंग ऑन द इमेज दैट यू वांट टू जनरेट, कौन सी इमेज जनरेट करनी है आपको, उसके ऊपर से आपके सिलियरी मसल्स जो है वो लेंस को बड़ा छोटा कर सके, उसी के लिए आपका जो लेंस है वो कैसा होता है, जेली लाइक होता है, जिसकी वजह से उसको लंबा छोटा कर दिया जाए और वो एक मोटे और एक पतले लेंस दोनों का काम कर पाए बारी बारी से। ओके, तो आई लेंस जो है वो दैट इज मेड ऑफ अ फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल, फोकसेस लाइट ऑनटू द रेटिना। रेटिना के ऊपर वो लाइट फोकस करता है, कैसे, बाय एडजस्टिंग शेप। जैसे कि मैंने बोला कि ये क्या करेगा, यहाँ पे जो लाइट रेज आ रहे हैं, देखो ये जो लाइट रेज आ रहे हैं उसको इधर उसको कॉन्सेंट्रेट करना है इसके ऊपर, और उसके लिए उसको अगर लंबा होना पड़ा, पतला होना पड़ा तो वो पतला हो जाएगा, मोटा होना पड़ा तो वो मोटा भी हो जाएगा यूजिंग द सिलियरी मसल्स। ओके, जिससे वो क्या कर पाएगा, रेटिना के ऊपर लाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब फोकस जो है वो रेटिना के ऊपर सेट कर पाए। रेटिना एग्जैक्टली है क्या, तो रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव सेल। रेटिना के पास एक लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है। ये जो लाइट उसके ऊपर गिरी ना, उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, रेटिना डू नॉट जनरेट द इमेज, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करके वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को आगे ऑप्टिकल नर्व में दे देता है। ऑप्टिकल नर्व ये सिग्नल को ब्रेन के पास भेज देती है और अपना ब्रेन जो है इसको प्रोसेस करके उसमें से इमेज बनाता है। ओके, तो दिस इज ऑल प्रोसेस। जब आप मुझे देख रहे हो बाहर से कब से, तो इसमें आपकी आंखों के अंदर कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चालू है। फिर से एक बार फटाफट बता दूं कि कॉर्निया से लाइट अंदर आती है, कॉर्निया के बाद आ जाता है, कॉर्निया के बाद आता है आइरिस। आइरिस जो है कलर्ड पोर्शन है और वो छोटा बड़ा करता है प्यूपिल को, प्यूपिल रेगुलेट करता है लाइट को। लाइट अंदर जाने के बाद फोकस करने के लिए लेंस को अगर बड़ा छोटा होना है, दैट लेंस इज आई लेंस, और वो जो फोकस जहां पे गिराएगा वो है रेटिना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑप्टिकल नर्व में होते हुए ब्रेन के पास चले जाते हैं। दिस इज अबाउट वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। तो आंखें ऐसे काम करती है, उसको देखने के बाद थोड़े बहुत पॉइंट्स है आंखों के अंदर की क्या क्या और चीजें समझने लायक है। दैट इज वन इज पावर ऑफ अकोमोडेशन, मतलब कि आई लेंस कितना देख सकता है, कितना हमें दिखा सकता है, वो बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्लियरली बोलूं तो द आई लेंस जो है अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये मोटा हो जाता है, कभी कभी पतला हो जाता है, इससे वो क्या करता है अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी फोकल लेंथ जो है वो एग्जैक्टली रेटिना तक ही हो। ऐसे वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है टू सी बोथ नियर एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट्स, दूर वाले नजदीक वाले दोनों ऑब्जेक्ट को देख सके इसके लिए, और दिस एबिलिटी उसी को बोला जाता है अकोमोडेशन। ओके, अभी उसमें दोनों चीजें देख लेते हैं कि वो डिस्टेंट यानी कि दूर की चीजें को कैसे दिखाता है, कैसे देख सकता है। तो दूर की चीजों के लिए जनरली क्या होता है कि हमारे जो सिलियरी मसल्स है
वो रिलैक्स कर जाते हैं, सिलियरी मसल्स रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से ये लेंस जो है थोड़ा पतला हो जाता है, थिन बन जाता है, जिसकी वजह से उसकी फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे दूर से आने वाले रेज जो कि यहाँ पे सेंटर में पड़ते हैं तो वो इधर रेटिना के ऊपर ही फोकस हो पाए। सिमिलरली अगर नियर ऑब्जेक्ट है तो बड़े बड़े रेज आएंगे तो उसको नजदीक फोकस करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके कारण सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होके अपने लेंस को थिक मोटा बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि बड़े बड़े जो दूर से डिस्टेंस पे जो रेज आ रहे हैं वो जल्दी से फोकस हो जाए। ओके, जल्दी से फोकस हो जाए, मतलब डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ को डिक्रीज करना पड़ता है, तो वो किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट करके, सिलियरी मसल इसको दबा कैसे मोटा कर देता है। ओके, तो ये दिस इज हाउ द आई accommodates the pictures or the images of the objects that's near point or far point. These are the 2 points की the closest distance a naked eye can see. मतलब हमारी रेगुलर एडल्ट की जो आंखें होती है वो कितना नजदीक, मतलब ऐसे कितने नजदीक तक वो देख सकती है, तो दैट डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर, उसके नजदीक फिर ब्लर हो जाता है। एंड सिमिलरली फार पॉइंट यानी कि कितने दूर तक हमारी आंखें देख सकती है, दैट डिस्टेंस इज इनफाइनाइट एक्चुअली, जितना दिखाओ दूर तक उतना वो देख सकते हैं, दूर की बात करें तो। इसमें आपने देखा कि ये जो विजिबिलिटी है, जो ह्यूमन आई की जो विजिबिलिटी है, मतलब आंखें क्या दिखा सकती है, कैसे दिखा सकती है, दैट इज बेस्ड ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस लेंथ, बड़ा छोटा होने की, और वो कौन कराता है, सिलियरी मसल्स। तो ये जो लेंस है वो उम्र के साथ साथ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो खो देता है, द लेंस लूजेस इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, ज्यादा टीवी देखने से, ज्यादा मोबाइल देखने से और उम्र के साथ, तीनों चीजों के साथ साथ ये जो सिलियरी मसल्स है वो उसको खींचना मोड़ना बंद कर देते हैं, लेंस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी घुमा देता है, एंड दैट्स व्हाई इट कैन नॉट एडजस्ट प्रॉपर्ली, बड़ा छोटा वो प्रॉपर्ली नहीं होता है, जिसकी वजह से विजन डिफेक्ट्स आती है। तो ये विजन डिफेक्ट्स क्यों आती है, कौन सी होती है, वो सारी चीजें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आशा करता हूं कि जो मैंने समझाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यस तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ऐसे वीडियोस की जरूरत हो। इसके अलावा वीडियोस के अलावा एवरी ट्यूसडे रात को 9:15 बजे 500 रुपए जीतने का मौका मिलता है आपको, तो वो लाइव में ज्वाइन करना भूलना मत। डिटेल्स के लिए कैसे जीत सकते हो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करो या फिर मेरे लाइव सेशंस को चेक करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।